गुड मॉर्निंग। डॉक्टर BS सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेरावा। आज पुनः आप सबके बीच में मैं आ गया हूँ नया लेक्चर लेकर। आज एक्चुअली बाल विकास, शिक्षा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी एंड शिक्षा और मनोविज्ञान पर आज चर्चा करेंगे और लगातार 10 से 12 लेक्चर इसी पर चलेगा, क्योंकि इस तरह के आज सुपर टेट सीटेट में बीएड में इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो बाल विकास और पेडोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, तो आज उसी पर मैं लेकर के आया हूँ। मेरा जो पहला टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दोस्तों मित्रों, पहले तो जाने की एजुकेशन शिक्षा क्या है, इसके बाद हम पहले जानेंगे मनोविज्ञान। एजुकेशन के संदर्भ में सभी ने अलग अलग, जितने भी चिंतक हैं, सारे चिंतकों ने अपने अपने तौर तरीकों से इसे समझाने का प्रयास किया है। बखूबी जो भी चिंतक हैं वो अपने अपने तौर तरीकों से शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें अध्यात्मवादी दार्शनिक, जिन्होंने मनुष्य को लौकिक जीवन की अपेक्षा उनके परलौकिक जीवन के संदर्भ में ज़्यादा जीवन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनका कहना है कि जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है वो लौकिक नहीं परलौकिक है, कि जो भी हम करते हैं परलोक के बारे में करते हैं। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्तियों को, लोगों को मुक्ति मिले। मुक्ति मतलब मीन्स फ्री, मतलब कि इस भवसागर से आपको बार बार आने जाना का रास्ता समाप्त होना, बस एक बार आए और पुनः यहाँ चले गए, ऐसी मुक्ति होना चाहिए। मुक्ति मतलब शरीर त्यागना नहीं, मुक्ति मीन्स हमेशा के आने जाने के जो संबंध है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाना। इस प्रकार उन्होंने कहा कि मुक्ति दो प्रकार से होती है। मुक्ति के समय उनका विचारधारा की दो प्रकार होती है, एक जीवन मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जब हम और आप हमारा शरीर छोड़ देते हैं तो जीवन की मुक्ति हो जाती है, शरीर धीरे गिर जाती है, जिसे प्राण पखेरु आत्मा इसे बाहर निकल जाती है, मृत्यु हो जाते हैं, उस समय हम बोलते हैं कि जीवन की मुक्ति हो गई है। और दूसरा क्या होता है, विदेह मुक्ति। इन शरीर तो गया लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अजर अमर होता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, इस दो प्रकार की शरीर का मुक्ति होता है और इस प्रकार इन्होंने अध्यात्मवादियों ने समझाने का प्रयास किया है। भगवद गीता में कहा गया है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियस्य चरणम आत्मशेष विद्धेर आत्मा प्रसाद क्षति। अर्थात इनका कहना है, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्म विजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषय भोग में रहते हुए भी संतोष को प्राप्त करते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा माना है। अर्थात वो हमेशा के लिए संतोष को मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। जबकि भौतिक विचारवादी विचारधारकों का कहना है, विचारकों का कहना है कि मनुष्य के जीवन को ही सत्य मानते हैं। इनका कहना है कि मनुष्य का जो ये भौतिकवादी विचारधारा है, फिजियोलॉजी है, उनका कहना है कि मनुष्य के जीवन को ही उन्होंने सत्य माना है, कि जो है ये जीवन है, ये लोक है और परलोक का मतलब नहीं है। जो जीवन में है, जो तुम देख रहे हैं वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही सब कुछ है। अर्थात इनके अनुसार, इनके दृष्टि में जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत करना है, बिताना है। जबकि चार्वाक महोदय का कहना है, चार्वाक की दृष्टि में शिक्षा क्या है, शिक्षा वह है जो मनुष्य के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है, यानी एक ऐसा शिक्षा जो मनुष्य को, मानव को योग्य बनाती है, योग्य बनाने का प्रयास करती है। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का कहना है, इनके विचारधारा में शिक्षा का अर्थ अंतःशक्ति, इंटरनली पावर, पावर को का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। जो अंतःशक्ति है वो बाह्य जीवन से वो कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है, कोहेरिटेट करना है, समन्वय करना है। इसे ही इन्होंने शिक्षा माना है। इस प्रकार विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने तौर तरीकों से शिक्षा को समझाने का प्रयास किया है। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर है, प्रयोजनवादी का भी कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी मानते हुए और मानते हैं, शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में अनुकूल, मतलब बैलेंस अनुकूल करने के और भविष्य को समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना ही
शिक्षा है। इस प्रकार दोस्तों मित्रों सभी ने जितने भी चिंतक हैं, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिकवादी हो या चार्वाक हो, हर्बर्ट स्पेंसर हो या सामाजिक समझौतावाद का हो, तमाम तरह के जो भी चिंतक हैं, जो भी फिलासफर हैं, शिक्षाविद हैं, अपने अपने तौर तरीकों से शिक्षा को एक्सप्लेन करने का, शिक्षा को परिभाषित करने का, शिक्षा को समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षा क्या है। जबकि अलग अलग इस प्रकार ये कह सकता है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत के भाषा शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। दोस्तों मित्रों शिक्षा शब्द अंग्रेजी में एजुकेशन एजुकेशन शब्द का प्रयोग से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द इसी भाषा ई तथा डूको से मिलकर के बना है। ई का अर्थ हुआ अंदर से बाहर, जबकि डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। अतः दोस्तों एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में कुछ जन्मजात शक्तियां हैं जो पेरेंट्स की कई पीढ़ियों से चली आती हैं। वो जन्मजात शक्ति जो है, इंटरनल पावर है, उसे बाहर करने की जरूरत है। उसे बाहर करने की जरूरत ही एजुकेशन कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों मित्रों प्रत्येक बालक में जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियां बीज के रूप में समाहित रहती हैं और यह बीज के रूप में माता पिता ने 7 पीढ़ियों से चली आती है। उचित वातावरण के साथ संबंध स्थापित होने पर जन्मजात शक्तियां बाह्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार शिक्षा का प्रयोग मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है प्रक्रिया रूप, मतलब प्रोसेस, प्रोसेस शिक्षा चल रही है, और दूसरा होता है परिणाम रूप में, मीन्स उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अपने अपने तौर तरीकों से शिक्षाविदों ने, चिंतकों ने समझाने का, शिक्षा के बारे में बतलाने का प्रयास किया है। दोस्तों मित्रों माने शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। कैसा मुक्ति? जो आने जाने की, जो बहुत सागर की समस्या है उसको सदा के लिए समाप्त कर दे, शिक्षा वह है। अथवा सा विद्या या विमुक्ति, इसको शंकराचार्य महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। जबकि शिक्षा के संदर्भ में विवेकानंद जी ने कहा है क्या, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब अंदर जो निहित पावर है उसको बाहर निकालिए, अभिव्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, वही शिक्षा है। जबकि प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय का कहना है कि शिक्षा का अर्थ उन सामान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। यानी शिक्षा तो है, व्यक्ति के मस्तिष्क में बना हुआ है, कुंठित है, वह शिक्षा जो उसे बाहर निकाले, जो मन मस्तिष्क से है उसको बाहर निकाले, वही शिक्षा है। इस प्रकार अलग अलग विचारकों ने अपने अपने तौर तरीकों से समझाने का प्रयास किया है। जबकि अरस्तु महोदय का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ निर्माण करना ही वही शिक्षा है। इस प्रकार जॉन डेवी महोदय ने भी कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी भावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। यानी एजुकेशन यही शिक्षा है मित्रों। महात्मा गांधी, मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, इनके एजुकेशन शिक्षा के बारे में इनका विचारधारा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है। इस प्रकार वास्तव में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द modification of behavior. Education is the modification of behavior.
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसका विषय दर्शन है। भाई उपनिषद का जो वैदिक विषय जो क्या है उसका विषय क्या है? दर्शन है। और दर्शन का विषय तत्वमीमांसा है। तत्वमीमांसा इस तत्व के अंतर्गत निम्न तीन बातें, तीन चीजें, देयर थ्री एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। पहला है गॉड और हार्ट मतलब आत्मा, दूसरा है जीव मतलब लाइफ, और तीसरा है जगत वर्ल्ड जो नेचर। ये तीन चीज मिलकर पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। ईश्वर कहिए या आत्मा कहिए, दूसरा आप जीवन कहिए, और तीसरा इस जगत को कहिए। ये सारे तीनों मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अपने अपने तौर तरीकों से सभी ने समझाने का प्रयास किया है। अतः मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ। साइकोलॉजी इज born on the philosophy, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा है, यानी आत्मा ही सब कुछ है। इन्होंने कहा उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। उपनिषद, उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठापूर्वक, और सद मतलब बैठना, अर्थात जो समीप निष्ठापूर्वक बैठता है वही उपनिषद है। वही क्या है? वही उपनिषद है। दोस्तों मित्रों, अब हम आप सब पर के बारे में चर्चा करेंगे कि आत्मा रूपी रहस्यमय मूर्ति विद्या को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना वही उपनिषद है। मतलब कि निष्ठा पूर्वक से किसी गुरु के आश्रम में जाकर, जैसे गुरु आश्रम में जाते थे, और जाकर के बैठना और विद्या को जानने के लिए गुरु के समीप जाकर बैठना ही एजुकेशन है। तो ये एजुकेशन। अब आइए मनोविज्ञान। अब क्या है मनोविज्ञान? साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है मन का विज्ञान, मतलब जो मन के बारे में जानता हो, ऐसा साइंस जो मन के बारे में जानता हो। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन वह शाखा है जो मनुष्य का अध्ययन करता है, जो मन का अध्ययन करता है, जो मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी PSYCHOLOGY कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी PSYC एंड लोगस LOGOS लोगस से मिलकर बना, यानी ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा, चौल, तथा लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, मतलब आत्मा के बारे में अध्ययन करना। आत्मा के स्टडी ऑफ द लोगस, स्टडी ऑफ द सोल के बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, यानी मन के विज्ञान। मन का आत्मा, जब हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही तो साइकोलॉजी है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। प्रारंभ में मनोविज्ञान यह दर्शन शास्त्र का अंग था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास होता गया इसका रूप परिवर्तन होता चला गया। लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेकों बार बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके बाद पुनः अर्थात काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन ही बना। अर्थात इट मीन्स मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो है वो क्या है? व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आइए हम देखते हैं कि निष्कर्ष में कहा जाता है कि मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ के कई बार परिवर्तन हुआ है। मनोविज्ञान कई बार परिवर्तन हुआ है जिसे हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और ये परिवर्तन कैसा होगा? यह परिवर्तन के कई कारण हैं। आइए मैं देखता हूँ कि यह परिवर्तन कैसे होता है दोस्तों। नीचे से पहले आत्मा हो गया, ये हो गया आत्मा, आत्मा हो गया, और दूसरा है मन। आत्मा, मन, चेतना, ये हो गया चेतना, और बाद में हो गया व्यवहार। ये क्या है? व्यवहार है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है,
यानी दो जो रोज भी हम अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान को पहले आत्मा, ये आत्मा क्या है, आत्मा अध्ययन करेंगे, फिर आपका मन के करेंगे, फिर चेतना करेंगे और फिर ये मानव व्यवहार का अध्ययन ही तो मनोविज्ञान है। इस प्रकार उर्वरथ ने के शब्दों में उर्वरथ ने कहा है, क्या कहा है, उर्वरथ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इससे अपने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यही मनोविज्ञान है। इस प्रकार वाटसन महोदय का कहना है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक ज्ञान विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि मैकडोगलस महोदय का कहना है, मैकडोगलस महोदय ने कहा है क्या कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, आचरण व्यवहार का यह यथार्थ विज्ञान है। और इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है एक चार्ट के माध्यम से, समझाने का प्रयास किया है। और चार्ट में पहला क्या दिया है, पहला है शिक्षा शास्त्र, क्या है, पहला शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र हो गया। फिर आ गया आपका व्यवहार का परिभाषा, व्यवहार का परिभाषा। फिर आ गया व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। और इन्होंने ये देखा, फिर दिया शिक्षा हो गया शास्त्र। अब देखिए मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने बोला है, ये हो गया मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान से इन्होंने कहा कि क्या बनेगा, यह मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, ये व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है सर जी। इसके बाद पुनः आकर इसमें दोनों का संबंध हो जाता है, ओके, ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया। अतः निष्कर्ष में ही कहा जा सकता है कि व्यवहार के परिमार्जन, चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के लिए व्यवहार का अध्ययन करना या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। एक परिभाषा और उन्होंने बताने का प्रयास किया है, मनोविज्ञान काल्पनिक का कहना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का सर्वप्रथम व्यवहारिक सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो का किताब का नाम क्या है, रिपब्लिक है, जो रिपब्लिक में दिया था और कहा था, इसलिए रूसो रिपब्लिक को न्यायशास्त्र का ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना है। लेकिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय का कहना, लेनी स्किनर महोदय का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक प्लेटो के शिष्य अरस्तु को जाता है। इस तरह वास्तव में शिक्षा में मनोविज्ञान का अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सामाजिक समझौतावाद को जाता है। जिन्होंने राजनीतिक एवं प्राकृतिक विचारक विचारक जीन जेकस रूसो के सिद्धांतों में विशेष रूप से समन्वय मिलता है, जिसने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन बालक शिक्षा की ओर विशेष रूप से अग्रसित किया है। इस प्रकार
अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयास से 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज मेरा जो लेक्चर था वो शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पर था, और इसे आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक बार बता दिया लेक्चर कुछ है नहीं। यही जो था फिगर और डाटा था, इसको आप देख लीजिएगा, परिभाषा है। मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा मनोविज्ञान बहुत कुछ टफ है, बस इतना जाने कि शिक्षा वह है जो मानव के व्यवहार को अध्ययन करता है, मन के व्यवहार को अध्ययन करता है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी माध्यम है जहाँ तो लोग शिक्षित होकर के वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेरे लेक्चर से संतुष्ट हैं तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इसे जरूर इस लेक्चर को सुनें और लाइक करना कभी भूलें नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।